स्थानीय पेशे और व्यवसाय हमारा पाठ है, उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम जो बताएंगे उसको आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ये जुड़ा हुआ पाठ है हमारे सहायक, कौन हमारी हेल्प करते हैं, जिनकी हम मदद लेते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आवर हेल्पर्स, मतलब हमारी सहायता करते हैं। हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम उनके सहयोग के द्वारा काम करा सकते हैं और वही जो हमारा जिनसे हम सहयोग लेते हैं वही हमारा स्थानीय पेशा और उनका व्यवसाय भी क्लियर करेगा, बताएगा। ठीक है, तो हमें बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कभी हमें किसान की जरूरत पड़ती है, हमें खाना कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। कभी हमें जूता पहनना फट गया तो उसमें मोची की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कभी हमारा जो ऐसे कपड़े जो हम कभी धो नहीं पाते हैं, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं धोबी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्थानीय जिनको हमें सबकी जरूरत पड़ती है, जिससे हमें काम कराना है और उनके सहयोग से उनका सहयोग बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे, सबकी नजर बोर्ड में होगी, सबके कान खुले होंगे, ठीक है। कान खुले हैं ना सबके भाई? तो पहला देखो, पहला है लकड़ी का कारीगर। लकड़ी का कारीगर, लकड़ी का कारीगर किसे कहते हैं? बढ़ई को। ये क्या काम करता है इसमें आपको लिखना है, बढ़ई को इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर, ठीक है। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? बढ़ई जो है लकड़ी के मेज और कुर्सियां बनाता है, उसे बढ़ई कहते हैं, उसे कारपेंटर कहते हैं। समझ गए? एक लाइन का उत्तर है, आप हेडिंग डालेंगे लकड़ी का कारीगर बढ़ई यानी कारपेंटर, उसके नीचे आपको लिखना है लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के कुर्सी में ये अलमारी ये सारी चीजें बनाता है, उसे कारपेंटर कहते हैं। देखा है आपने? देखा है? ये देखिए लकड़ी का काम कर रहा है, ये दिख रहा होगा, ये आपका देखिए जो है बढ़ई है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ढेर सारे औजार होते हैं, छेंदी, रंदा और लोहे की रिंच इन सब्जियों के सहयोग से वो काम करता है। समझ गए? बढ़ई का कार्य क्या है? बढ़ई का काम यानी लकड़ी के जो मेज हैं, कुर्सियां हैं, उसको बनाता है। लकड़ी की संबंधित जो भी काम होगा वो बढ़ई का होगा। अलमारी बनाएगा, सुंदर मेज बनाएगा, जो भी सब कार्य होते हैं ये बढ़ई के होते हैं। बढ़ई को इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। समझ गए? ये इंग्लिश नाम की है ये। और दूसरा आ गई मिट्टी के कलाकार। किसे कहते हैं भाई मिट्टी के कलाकार? कुम्हार को। किसको कहते हैं? तो कुम्हार को क्या काम होता है? मिट्टी के जो बर्तन, दिया, घड़ा, सुराही, ये सारी चीजें जो मिट्टी की बनती हैं वो कुम्हार बनाता है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि बड़ा सा चाक बना है इनका, इसको चाक कहते हैं। तो चाक पे ये मिट्टी गीली करके और इसकी सहायता से इन लोगों को क्या बोलते हैं तरीका होता है कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको उसकी सहायता से ये करते हैं, पहले कच्चा बर्तन बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं आग जलाकर उसमें बर्तन को रख देते हैं, फिर वो पक जाते हैं, फिर उसको पेंट करते हैं। बहुत उनके व्यास भी सबके काम है। तो जब हमको मिट्टी की जरूरत, मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? कुम्हार के पास। कुम्हार से सहायता लेते हैं। तो कुम्हार का क्या काम हो गया? तो उसमें लिखेंगे मिट्टी के बर्तन को जो बनाता है, जैसे कि सुराही, घड़ा, उसको क्या बोलते हैं कुल्हड़, है ना, मिट्टी के दिए, ये सारे इसको मिट्टी के कार जो बनाता है बर्तन उसको हम कुम्हार कहते हैं। उसके बाद कपड़े की सिलाई। कपड़े की सिलाई भाई कौन करता है? हमने ड्रेस पहनी है, सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी है, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, तो उसको हम जो कपड़े की सिलाई करता है उसको दर्जी कहते हैं। टेलर का काम क्या होता है? हमारे कपड़ों को सिलना। जो हमारे कपड़ों को सिलता है उसे टेलर कहते हैं, ठीक है। दर्जी हिंदी में दर्जी, अंग्रेजी में टेलर, ठीक है। समझ गए? समझ गए भाई? ठीक है। तो हम जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, हमने ड्रेस पहनी है, तो ये हमको दर्जी सिल के देता है। तो दर्जी का काम क्या हो गया? हमारे कपड़ों को सिलना। बैठ जाइए, बैठिए। फिर उसके बाद जो बच्चे खड़े हो जाते हैं तो पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखाई देता है, तो पीछे वाले भी खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। आराम से बैठो, आराम से समझो, ठीक है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गया खेती का काम।
खेती का कार्य बहुत ही जरूरी है। खेती का कार्य जो हमारे लिए अनाज उगाता है, जो ठीक है बहुत मेहनत करता है, जाड़ा गर्मी बरसात खेत में काम करके हम लोगों के लिए अनाज उगाता है, उसे क्या कहते हैं? किसान। जाड़ा गर्मी बरसात जो मेहनत करके हमारे लिए मेहनत करके जो हमारे लिए अनाज उगाता है, तरह तरह के गेहूं चावल ज्वार बाजरा दुनिया ये सब, इनको बहुत मेहनत लगती है। फिर जब ये आता है तो हम लोग बस खरीदते हैं, बना बेचते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो ये किसान की मेहनत है। तो इसको किसान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में फार्मर। खेती का कार्य करना, अनाज उगाना, हम लोगों के लिए अनाज उगाना का कार्य किसका होता है? किसान का, फार्मर। तो आप समझ गए किसान के उसमें क्या लिखेंगे? जो खेती का कार्य करता है, हम लोगों के लिए अनाज उगाता है, उसे हम किसान कहते हैं। अब उसके बाद अगला आ गया दवा देना। हम बीमार पड़ गए, हमें सुई लगानी है, सुई लगाता है डॉक्टर, दवा देता है, तो कौन देता है? डॉक्टर करेगा। इसका ये कोर्स करता है, पढ़ता है इसके लिए, ठीक है, तो वो डॉक्टर का काम है। डॉक्टर क्या करेगा? हम बीमार पड़ गए घर में, तो छोटे बच्चा है बड़ा बच्चा है, पापा को बुखार आ गया, पापा को कहाँ दिखाएं? तो फिर हमने डॉक्टर साहब पापा को बुखार आ गया देख लीजिए, तो डॉक्टर साहब तुरंत आए दौड़ के और 2 सुई लगाए पापा को, बिल्कुल एकदम पापा चकाचक हो गए, दवा दी एकदम ठीक है। और जब डॉक्टर का काम ये हो गया, देख के चला गया, और जब उनकी देख रेख करनी है तो घर के अगर जो आदमी नहीं रहता है उनकी देख रेख करने के लिए, तो हम किसको बुलाते हैं? नर्स को। डॉक्टर एक नर्स को लगा देते कि भैया इनको देखते रहो, समय समय पे इनको सुई लगाते रहना जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो हमने 2 लगाए, तो तुम भी लगा देना, 2 रात में लगा देते, 2 दिन में लगा देना, कि मतलब पापा जल्दी ठीक हो जाए। समझ गए? तो इसका किसका काम है? ये नर्स का। नर्स कहाँ गई भाई? ये नीचे है देखो। तो बीमार व्यक्ति की देख रेख करने के लिए नर्स का, और बीमार व्यक्ति की इलाज करने के लिए डॉक्टर का। ठीक है, ये डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए। समझ गए भाई? समझ गए? अब अगली बात आ गई चिट्ठी प्राप्त कराना। आपसे चिट्ठी का काम खत्म हो गया, मोबाइल से ऐसे मैसेज भेजा, तुरंत से उधर चला जाता है। ठीक है, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, फिर कोई एक आदमी जाता था, बड़ा सा लाल कलर का डब्बा होता था, उसमें डालता था, वो डालेगा, फिर उसके बाद उसको निकाला जाता था, फिर उसमें स्टैंप लगाई जाती, कहाँ जाएगी? तो इल्मा के घर जाएगी। तो बस ये गई, वो पोस्टमैन को दिया गया, पोस्टमैन लेके चला गया इल्मा के घर। फिर ठीक है, फिर दूसरी राखी भेजी गई, तो राखी कहाँ भेजी जाएगी? अप्पू के घर राखी चली गई। इस तरीके से तो जो ये सब सामान, जो चिट्ठी पत्री राखी और पोस्टल मनी ऑर्डर ये लाता है, उसको क्या कहते हैं? डाकिया। ये पोस्टमैन का काम है, हमारे घर चिट्ठी और ये पहुंचाना। तो इनके बिना हमारा काम चल सकता नहीं चल सकता। अगर ये नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें राखी मिलेगी नहीं, अप्पू के घर राखी पहुंच नहीं पाएगी, है ना? अब उसके बाद आगे बाल का जो काम करता है, जो मतलब जो मौके पर आने में हमें एकदम सफा चट कर देता है, गंजा बना देता है ना? अब ये बाल दिख रहे हैं, ये देखो ऋतिक का कान के नीचे तक बाल जा रहा है, कोई सलमान खान बनना है, किसी के तेरे नाम बनना है, ये सब काम किसका है? नाई का। किसका काम है? नाई का। ये नाई क्या कहते हैं इंग्लिश में? ठीक है, ये नाई का काम है, जो हमको चकाचक पेंट करके एकदम चकाचक बना देता है, क्रीम पाउडर लगा के। समझ गए? अरे क्रीम पाउडर लगाओ ना लगाओ हम तो लगा लेते, लेकिन बाल नहीं काट पाते, मेन चक्कर ये होता है। तो बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाना ही पड़ेगा, है ना आपको? ठीक है, अब उसके बाद दिमाग में ये हो गया। अब उसके बाद 9वां नंबर है कपड़ा धोना। कपड़ा भाई कौन धोता है? कौन धोता है? धोबी आया। कितने कपड़े लाया ना? तो वो धोबी का काम है। छोटे मोटे कपड़े तो देखो हम लोग धो लेते हैं, धोबी को कब धोना जाता है? तो बड़ा कम्बल भैया उठ नहीं रहा है, साफ नहीं हो रहा है, तो भेज दिया। कोट पैंट हम लोग धोते हैं तो खराब हो जाता है, जाड़े की जो महंगी जैकेट है तो हम लोग उसको दे देते हैं धोबी को। ऐसे कामों के लिए जो धोबी का भी होना जरूरी है। ये हमारा धोबी को क्या कहते हैं? वॉशरमैन। क्या कहते हैं? ठीक है, उसके बाद लोहे का काम लोहार को लोहे की कील चाहिए। ठीक है, हमको ये नोक के कैलेंडर टांगना है, लोहे का हैंगर चाहिए,
कपड़ा टांगने के लिए। तो ये लोहार का काम है, ये ना हो तो हमारा काम कैसे चलेगा? फिर हम लोग कपड़ा ऐसे कंधे में थोड़ी टांगेंगे, कंधे में टांगेंगे नहीं, कील चाहिए, हैंगर चाहिए। ये सब काम है लोहार का। लोहार को क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। क्या कहते हैं? अच्छा, अब आगे भाई सुनार की बारी है। सुनार नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हमने कहा लाभ बताएंगे भाई। तो सुनार का क्या काम है? सोने चांदी, जो धातुएं होती है, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब जो है इसके अंगूठी, इसके बाली, इसके झुमके बनाना, ये सुनार का काम है। तो सुनार को कहते हैं गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ जो सोना चांदी का काम करता है, धातुओं का काम करता है, उसे सुनार कहते हैं। और घर बनाना, ये तो बहुत ही जरूरी आदमी है। ये घर बनाना, दीवार घर बनाना, इसको कहते हैं राजगीर। क्या कहते हैं? मेसन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ठीक है, राजगीर। जो नई बिल्डिंग है, जो आप नहीं पढ़ सकते, देखिए हम इसका उच्चारण लिख दिए हैं। तो राजगीर, ये देखो इनको हम लोग पकड़ते हैं, फिर ईंटा मोहरा सब ला के देते हैं, ये बस जोड़ देते हैं, हमारे लिए घर बन जाता है, सुंदर घर। ये देखो बढ़िया स्कूल बना है, इसके नीचे हम लोग दीवार बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये राजगीर की सहायता से। ये ना होता तो हम लोग कैसे पढ़ते? खुले आसमान में पानी बरस रहा है, छुट्टी हो गई भैया, घर भागो। अब यहाँ पे हम लोग बैठे आराम से, चाहे पानी बरसे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये किसकी मदद से पढ़े भाई? राजगीर से। बना दिया तो हम लोग बिल्कुल चकाचक बैठे हैं, और ना बनाते तो भैया आंधी आई घर भागो, पानी आया घर भागो। पहले की क्लासें ऐसे ही लगती थी ना, पेड़ के नीचे लग रही हैं, पानी में सर की छुट्टी, पढ़ाई नहीं होती। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, सर की छुट्टी नहीं करते, पढ़ाते रहते हैं। समझ गए ना? अच्छा, उसके बाद आ गया चमड़े का काम। चमड़े का काम यानी जूता चप्पल जो बनाता है। क्या बनाता है? जूता चप्पल सिलता है, टूट गया, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। तो हम जूता चप्पल बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको बूट मेकर भी कहते हैं। ठीक है, कॉबलर भी कहते हैं। ठीक है ना, कॉबलर कहते हैं। ठीक है, ये लिखा देखिए, कॉबलर लिखा है। ठीक है, तो ये चमड़े का भी काम करता है, हमारे लिए जूता चप्पल और ये सब बनाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोची कहते हैं। मोची भी लिखाई थी। ठीक है, ये लिखा मोची। ठीक है, उसके बाद जो सफाई का काम करता है, हमारे देखो रोड में गंदगी बैठ जाती है। ठीक है, कभी कभी हमारा जो है जो गटर है वो भर जाता है, तो इसमें भी किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उनको उस काम का आइडिया आता है, ट्रिक होती है। हम लोग उसको करने जाएंगे तो डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, ये सब काम हम लोग कर देते हैं, तो उसको करने के लिए उनको ट्रिक दी जाती है, सिखाया जाता है। तो ये सफाई कर्मी, इनको कहते हैं शुल्कर। तो ये जो हमारे लिए सफाई व्यवस्था बनाते हैं। ठीक है ना, हमारे आसपास सफाई करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 15 नंबर पे आता है। 15 नंबर पे तो मूलिक है अध्यापक, इनको कहते हैं टीचर। हमारे जैसे होते हैं ना, हमारे जैसे होते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे टीचर, इनके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। बच्चे नहीं, अब अप्पू पढ़ ही नहीं सकता है, तो जब अप्पू पढ़ेगा ना तो पप्पू कैसे बनेगा? तो अप्पू को पप्पू बनाने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। समझ गए? डॉक्टर बनेगा तो पढ़ के बनेगा, टीचर बनेगा तो पढ़ के बनेगा। तो टीचर बनने के लिए भी टीचर ही से पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए भी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा, नर्स बनने के लिए भी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा, किसानी सीखने के लिए टीचर से ही पढ़ना। सबका मतलब टीचर की अहम भूमिका है। कुछ भी आपको बनना हो तो टीचर से सहयोग लेना पड़ेगा। समझ गए? शुरुआत की कक्षाएं तो पढ़नी पड़ेंगी आपको। कोई आजकल तो जो पहले के लोग क्या करते थे, ट्रिक से कोई चीज कर लेते थे। अब क्या, हमको चौक बनानी है तो चौक बनाने की हमको विधि सीखनी पड़ेगी। ये क्यों बोल रहा है भाई? चौक हमने बनाई तो हमको चौक बनाने की विधि सीखनी पड़ेगी। जब हम पढ़ेंगे तब, पहले के लोग ला हटाओ जमाओ साचा में जमा दिए। अब हर चीज पढ़ना पड़ता है, हर चीज की मात्रा होती है, कितनी मात्रा डाली जाएगी कि सफेद निकल आएगा, कितनी मात्रा डाली जाएगी कि काला हो जाएगा, कितनी मात्रा डाली जाएगी कि पीला हो जाएगा। तो सब चीजों में
पढ़ाई करनी पड़ती। पढ़ाई कौन कराता है? कौन कराता है? ठीक है। अब ये सारे हो गए, हो गए। इसी तरीके हमारे सिपाही हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके बहुत से हैं। ये आपके हमने 15 हो गए कुल मिला के। इनको लिखना है, इनको करना है और करके, और ये जो इसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं उसको भी करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।